हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लिक्विडेशन का इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1 की दो रिक्वायरमेंट थी, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना और सेकंड वन था आपका डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, तो जिसने भी नहीं देखी है पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सीखिए, उसके बाद अपन आएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट पर। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा होगा, वहाँ से जाके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब हमने प्रिपेयर किया था तब हमने देखा था कि किस तरीके से एसेट से पैसा आएगा और किस तरीके से लायबिलिटीज़ पे पैसा जाएगा। और जब हमने ये चीज़ें प्रिपेयर करी तब पता चला कि जब एसेट से पैसा आ रहा है तो वो कम पड़ रहा है और जब लायबिलिटीज़ पे पैसा जा रहा है तो वो ज़्यादा है। यानी क्या आई वहाँ पर आई थी डेफिशिएंसी। तो क्या ये डेफिशिएंसी आज की वजह से है? नहीं, ये डेफिशिएंसी हमारे पिछले कुछ क्या हुए होंगे, पिछले हमने कुछ कर्म किए होंगे जिसकी वजह से ये डेफिशिएंसी आई। तो वो कौन कौन से कर्म है आपको तो पता है, यहाँ कर्म किए हैं तो यही झेलना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर भी है, हमने यहाँ पर क्या किए होंगे, कुछ कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आज हमें डेफिशिएंसी झेलनी पड़ी। ठीक, तो अब हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट और उससे पहले आप लोग अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए जिससे कि फटाफट हम डेफिशिएंसी अकाउंट की तरह चलें। उम्मीद है आप लोगों ने भी अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल ली होगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में इलस्ट्रेशन नंबर 1 की जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी डेफिशिएंसी अकाउंट एज पर लिस्ट एच, तो वही हम लिस्ट एच बनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से डेफिशिएंसी आई, यानी कि कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से हमें डेफिशिएंसी झेलनी पड़ी। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट, जितनी भी सारी बातें होंगी वो हम यहाँ लिखेंगे यानी पर्टिकुलर्स में, और जितना भी सारा अमाउंट होगा वो अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, डेफिशिएंसी अकाउंट में आपके सबसे पहले ए बनेगा। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम वो सारे कर्म लिखेंगे जिसकी वजह से डेफिशिएंसी को कंट्रीब्यूशन हुआ, यानी जिसकी वजह से डेफिशिएंसी बढ़ी या हुई। तो लिखेंगे आइटम्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, ऐसे आइटम जो डेफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन से हमने गलत कर्म करे। तो ये जितने भी सारे कर्म होंगे ए के, उसका टोटल ए ले लेंगे। उसके बाद अपन बी लिखेंगे, बी में लिखेंगे आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, मतलब कौन कौन से अच्छे कर्म थे, जैसे हमने प्रॉफिट कर लिया, इस तरीके से कुछ कर्म हुए होंगे जो डेफिशिएंसी को कम कर रहे हैं, वो लिखेंगे। फिर टोटल ए का लेंगे, टोटल बी का लेंगे और ए माइनस बी आ जाएगी आपकी डेफिशिएंसी। और ये डेफिशिएंसी वही डेफिशिएंसी आएगी, मतलब यहाँ पर जो डेफिशिएंसी का अमाउंट आएगा ना, वो वही अमाउंट आएगा जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में निकाला था। कितना आया था बताओ, देखो पलटो, क्या था 3,42,500। वेरी गुड, पीछे पलट के देखा ना 3,42,500। देखना ये क्वेश्चन ख़त्म होते होते, ये आज की वीडियो ख़त्म होते होते 3,42,500 आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से ऐसे कर्म है जो डेफिशिएंसी को बढ़ावा दे रहे। तो सबसे पहला मेरे साथ साथ लिखिए 1, कौन सा हो सकता है। सबसे पहला एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर एसेट्स। क्या बोल रहे हैं, कैपिटल और लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट से, मतलब एसेट कम है और कैपिटल और लायबिलिटीज ज़्यादा है। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। आगे देखो, इसका मतलब सिंपल है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ लॉस बिफोर 3 years, समझा।
मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मोस्टली जो है हम दिखाते हैं, ये जो डेफिशिएंसी आई वो आज की तो आई नहीं है, तो मोस्टली जो है अपन 3 साल की दिखाते हैं कि 3 साल में ऐसा क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना घटित हुई जिनकी वजह से डेफिशिएंसी आई, इसलिए हम मोस्टली 3 साल लेते हैं। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी हमें कितने का दे रखा है, देखो 3 ईयर्स का, 3 साल पहले का ही है ना, और मेनली हम 3 साल का ही दिखाते हैं, मे भी ज़्यादा का भी दिखा सकते हैं, तो वो अपने अपने ऊपर है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डेफिशिएंसी अकाउंट भी समझ में आ जाएगा इससे। तो देखते हैं 3 साल में इनका क्या था। 3 years ago द डेबिट बैलेंस, खुद ही बोल रहे हैं डेबिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस था, कितना था 77,925, 77,925। 3 साल पहले इनका कितना था 77,000, तो मेरे साथ साथ लिखना 77,925, ठीक है। 3 साल पहले से अब हम क्या ले रहे हैं, 3 साल पहले की शुरुआत। तो 3 साल पहले में शुरुआत में क्या था 77,925 का ओपनिंग बैलेंस था, जो कि था लॉस, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 3 साल के अंदर ड्यूरिंग दी 3 years क्या क्या हुआ, वो सारा देखेंगे, और आज का देखेंगे कि आज क्या हुआ। तो पूरी 3 साल की स्टार्टिंग और ड्यूरिंग द ईयर और ये एंड, तीनों लेंगे, ठीक है। अब क्या ले रहे हैं देखो, नेक्स्ट है आपका नेट डिविडेंड और बोनस डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग पीरियड। अब देखो हमारी अर्निंग हुई होगी, और अर्निंग जो भी प्रॉफिट्स हुए होंगे, अगर अपन उसे बचाते तो शायद डेफिशिएंसी क्या होती, नहीं होती, या डेफिशिएंसी कम हो जाती। लेकिन पैसा आया और हमें तो उड़ाने की पड़ी थी, तो पैसा आया और हमने डिविडेंड और बोनस डिक्लेयर कर दिया, उसकी वजह से भी क्या हुआ होगा बोलो, उसकी वजह से भी जो डेफिशिएंसी वो कंट्रीब्यूट हुई होगी, इसलिए ये आता है अंडर द हेड आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, ठीक है। वैसे इसमें जो है, इस क्वेश्चन में अगर आप ढूंढेंगे तो नेट डिविडेंड और बोनस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन हेडिंग है तो भाई सारी की सारी हेडिंग हमें लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कुछ भी आ जाए, फिर आप भटक जाओगे कि हम कहाँ पर लिखे, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग में या आइटम्स रिड्यूसिंग में। तो इस टाइम ये कहाँ जाएगा बोलो, ए, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, क्योंकि हम डिविडेंड और बोनस बांट रहे हैं तो ये डेफिशिएंसी को क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट करेगा। थर्ड आपका नेट ट्रेडिंग लॉसेस, नेट ट्रेडिंग लॉसेस जैसे कि आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपके एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन सब चार्ज करने के बाद कौन से लॉसेस आ रहे हैं, ये कौन से लॉसेस है आपके, ट्रेडिंग लॉसेस, ठीक है। तो ये भी हमें मिल जाएंगे, देखो ये सारे हमें दे रखे हैं। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तीनों, और सारे के सारे एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन, अदर सारे के सारे एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं। और उन एक्सपेंसेस का, अच्छी बात है कि उन एक्सपेंसेस का हमें क्या दे रखा है, टोटल भी दे रखा है। तो हमें प्रॉफिट दे रखा है, एक्सपेंसेस का टोटल दे रखा है, तो इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये लॉस है या प्रॉफिट। तो चलो फटाफट करते हैं ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 का, मेरे साथ साथ यहाँ पर लिखना। सबसे पहले ईयर 1, चाहो तो आप यहाँ पे ईयर का नाम भी लिख सकते हो, 15 है, 16 है, ये सब, ठीक है। ईयर 2 मैं सिंपल करने के लिए ईयर 1, 2, 3 लिख रही हूँ। कितना है प्रॉफिट देखो 65,000, ईयर 2 में प्रॉफिट है 45,000, ईयर 3 में प्रॉफिट है 40,000। अब अच्छी बात ये थी कि सारे के सारे एक्सपेंस के टोटल हमें दे रखे हैं, तो हमें टोटल करने की ज़रूरत भी नहीं है। कितनी है 80,990, 80,990, 66,245, 66,245 और लास्ट है आपका 63,340। अब हमें पता करना है ये लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। लॉस होते हैं तो
इसके ही अंडर में आएंगे आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। अगर इसमें से कोई प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, बी में। तो अभी पहले अपन देख लेते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है, लॉस। इस चीज़ को आप एक अलग वर्किंग नोट में कर देना जिससे कि यहाँ पर कट्टापीटी ना हो। यानी कि ऐसे नहीं पहले आपने लिख दिया कि हाँ ये प्रॉफिट हो रहा है तो ये यहाँ नहीं आना चाहिए, फिर आप काट दोगे, तो ऐसे मत करना। मुझे मालूम है क्योंकि इन तीनों में जो है लॉस आएगा। देखो दिख रहा है 65, 80, प्रॉफिट 65 हुआ है और लॉस एक्सपेंसेस कितने, 80, लॉस आएगा। प्रॉफिट 45 और ये 66 यानी कि लॉस आएगा। प्रॉफिट 40, एक्सपेंसेस 63 यानी कि लॉस आएगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि तीनों में क्या आएगा, लॉस आएगा। इसलिए मैंने ये कहाँ लिखा है, अंडर दी हेड आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। अगर इसमें से कोई भी एक प्रॉफिट वाला होता तो मैं उसे कहाँ डालती, बी में, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें काय में आएंगी, ए में। अब फटाफट से माइनस करते हैं। 65,000 में से 80, 90, ये आ गया आपका 15,990। इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर तीनों का टोटल करके आउटर में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 45,000 माइनस 66, 245, ये आ जाता है आपका 21,245। नेक्स्ट है आपका 40,000 प्रॉफिट हुआ है और 63,340 आपके हुए एक्सपेंसेस, तो ये आ गया 23,340, 23,340। अब इन तीनों को अपन प्लस कर लेते हैं तो हमें टोटल पता चल जाएगा तीनों साल का कितना है, 15,990। और नेक्स्ट है आपका 21,245, 23,340, ये आ गया आपका 60,575। तो इसे अपन कहाँ डाल देते हैं, आउटर कॉलम में, 60,575। समझा। पहले हमने क्या डाल दिए, 3 साल के शुरुआत में क्या था, फिर ये 3 साल के अंदर क्या हुआ, मतलब ड्यूरिंग द ईयर। अब नेक्स्ट 4 आएगा आपका लॉसेस अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस। ओ ये क्या होता है, ट्रेडिंग लॉसेस तो समझ में आता है, लेकिन लॉसेस अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस ये क्या हो गया। ये ऐसे एक्सपेंसिव ड्यूरिंग द ईयर आपके हुए हैं, ड्यूरिंग 3 ईयर्स आपके हुए हैं, लेकिन ये कैसे लॉसेस हैं, अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस। इसका कोई एग्जाम्पल तो पता चले। सिंपल सा एग्जाम्पल आपका लॉस बाई फायर। लेकिन जिस तरीके से आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे, निल, क्योंकि कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है और उसमें ये आता है कौन से, ऐसे लॉसेस जो अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस हो, जैसे कि आपका लॉस बाई फायर, तो उसका जो भी अमाउंट दे रखा हो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अभी ये सारी बातें हो रही थी, कौन सी बोलो, ड्यूरिंग द ईयर वाली। पहले स्टार्टिंग की, फिर ड्यूरिंग द ईयर। अब आएगी आज के दिन की बात। तो आज के दिन की बात, आज कौन से लॉसेस हुए होंगे, सोचो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आज बनाया था, हाँ बनाया था। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या किया था, एसेट्स जो रिलाइज की थी, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू पे करी थी, लेकिन रिलाइज तो की थी, तो उसकी जो वैल्यू थी वो कम थी और हमारी बैलेंस शीट में जो वैल्यू थी वो ज़्यादा दिख रही थी। यानी कि जो रिलाइजेशन ऑफ एसेट हमने किया था उसमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था। हमने जो रिलाइजेशन ऑफ एसेट किया था उसमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो वो भी तो आज के लॉसेज हैं, 3 साल पहले के लॉसेज, 3 साल के बीच के लॉसेज और 3 साल अब आज की बात कर रहे हैं, जब ख़त्म होने जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें आएगा आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। ये सब लोग डेफिशिएंसी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक एक करके इनको लिखते हैं। यहाँ पर लिखे, यहाँ पर जगह तो है नहीं, पीछे लिख लेते हैं। आपका कुछ रह तो नहीं गया, तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो पहले कौन सी थी बोलो, पहले थी आपकी गुडविल। कोई भी लिख सकते हो, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो पहले अपन ने लिख ली गुडविल। गुडविल आपकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है 1 लाख, लेकिन रियलाइज कितने की हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 1,000। ओ गॉड, 99,000 का धोखा, यानी कि 99,000 का लॉस। 1 लाख में से 1,000 गए तो कितना बचा आपका, 99,000, 99,000। सेकंड आपका प्लांट।
प्लांट आपको दिख रहा है 5,50,000 का, 5,50,000 का, लेकिन यहाँ पर प्लांट कितने का दिख रहा है बोलो? 5,25,000 का। कितने का दिख रहा है? 5,25,000 का, और यहाँ पर दिख रहा है 5,50,000 का। 50 में से 25 गए, आ गया आपका 25,000। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा लेते हैं? नेक्स्ट अपन बिल्डिंग ले लेते हैं। थर्ड, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमें बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है? 3,50,000, लेकिन आज रियलाइज अगर करते हैं तो हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ 3 लाख। बैलेंस शीट थी 3,50,000 की, रियलाइजेबल वैल्यू हो सकती है इसकी 3 लाख, यानी कि 50,000 का धोखा, नुकसान। फोर्थ, गुडविल हो गई, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, फिक्सचर्स। फिक्सचर्स आज मिल रहे हैं 10,000 के, पहले कितने के देखो? 23,000 के। ओ गॉड, नुकसान पर नुकसान। फिक्सचर्स 23,000 के बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, आज बिकने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 लेकर आएंगे। 23 में से 10 गए, आ गए आपके 13,000। उसको थोड़ा सा मैं थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। फिक्सचर्स के बाद देखो स्टॉक बैलेंस शीट में दे रखा है 38,000 का, और यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 31,000 का। 38,000 का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 31,000 का, यानी कि 38 में से 1 गई, ये आपका आ गया 7,000 का नुकसान। 6 अपना लेंगे डेटर्स। डेटर्स बैलेंस शीट में दिख रहा है 25,000 का, लेकिन डेटर्स रियलाइज होंगे सिर्फ और सिर्फ 20,000 के। 25,000 के बैलेंस शीट में देख रहे हैं, लेकिन रियलाइज होंगे 20,000 के, तो ये आ गया आपका 5,000 का नुकसान। कोई रह गया बोलो? डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, फिक्सचर्स हो गए, सब हो गया। एक चीज़ रह गई, याद होगी, हमने WCR जब अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे थे तब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी कंसीडर किया था, यानी कि उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी आई थी। तो यहाँ क्यों नहीं ले, यहाँ भी लेना है। कितना था? 5,000 ना। ये सब 3 साल ख़त्म होने, यानी कि आज के लॉसेस हैं, तो इन सबको भी टोटल कर लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा आउटर कॉलम में। आप फटाफट टोटलिंग करते हैं। 99,000, 25,000, 50,000, 13,000, 7,000, 5,000 और लास्ट है आपका 5,000। ये आपका आ गया 2,04,000। 2,04,000। ठीक है, कितने हो गए हमारे पॉइंट? कितने चल रहे हैं? पॉइंट चल रहे हैं हमारे 5 पॉइंट चल रहे हैं। लास्ट आपका 6th पॉइंट, बस ख़त्म होने जा रहा है। अदर आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, और भी कोई आइटम होंगे डेफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? नील। ठीक है, तो आपको हेडिंग सारे के सारे पॉइंट लिखनी है। 6 के 6 दिए हो तो अमाउंट लिख दो, नहीं दिए तो नील लिख दो। हो गया। तो अब अपन कर लेते हैं टोटल ए, यानी कि वो कर्म जिनकी वजह से डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट हुई, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। तो पूरे टोटल ए कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका 7,7,925 शुरुआत में ही 7,7,925, फिर तो नील है। नेक्स्ट आपका 6,0,575 यानी कि ट्रेडिंग लॉसेस, फिर नेट लॉसेस अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस तो था नहीं, और आपके आज के कितने हैं? 2,04,000। इनको भी टोटल कर लो, 2,04,000। ये आ गया आपका 3,42,500। ओहो, 3,42,500, यही तो हमारा आंसर था, यही तो हमारी डेफिशिएंसी थी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिख रही थी। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। बी बनाओ, बी जैसे ए बनाया था वैसे बी। यहाँ पे वो आइटम्स आएंगे, आइटम्स रिड्यूसिंग टू डेफिशिएंसी, ऐसे आइटम जो डेफिशिएंसी को
रिड्यूस कर रहे होंगे वो कहाँ आएंगे, आइटम्स रिड्यूसिंग टू डेफिशिएंसी। फिलहाल यहाँ पर एक भी आइटम ऐसा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नील। और यहाँ पे आएगा आपका A माइनस बी, यानी कि 340 to 500 में से नील गया तो 340 to 500 बचा। A माइनस बी जो आया है वो क्या आया है, ये आई है आपकी डेफिशिएंसी एज शोन। डेफिशिएंसी एज शोन कहाँ पर शो हो रही थी, बाय दी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ पर जगह नहीं है, पूरी राइटिंग की हो रखी है, आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो 340 to 500 जो हमारी डेफिशिएंसी आनी थी वो आ गई। उम्मीद है आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ, कुछ रह गया है तो वीडियो पॉज कर सकते हो। तो अच्छा, आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी कौन कौन सी हो सकती है। हो सकता है कि 3 साल पहले हमारा यहाँ पर ज़रूरी थोड़ी है लॉस हो सकता है प्रॉफिट हो, तो वहाँ पर आ जाएगा बी आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी 1 एक्सेस एसेट्स। वहाँ पर क्या आएगा, एक्सेस एसेट्स ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम नील लिखेंगे और वहाँ पर बी वाले में आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी यहाँ पर है ना, यहाँ पर पहले पॉइंट में हम जो अमाउंट होगा वो लिख देंगे। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे बात कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, लेकिन अगर आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी होते तो कैसे होते वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है नेट ट्रेडिंग लॉसेस की जगह यहाँ पर ये की जगह यहाँ पर क्या आ जाता, प्रॉफिट आ जाता, तो वाला पॉइंट कहाँ जाता, वहाँ पर जाता, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते थे जो यहाँ पर नील होते, यहाँ पर नील होते और उनका अमाउंट कहाँ जाता, आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। ये सारी बातें मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन तो आपका वहीं ख़त्म हो गया था जब हमारा A माइनस बी 3,42,500 आ गया था। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है समझ में आया हो, इसके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना सीख गए हो आप लोग मेरे साथ साथ, और डेफिशिएंसी अकाउंट भी सीख गए हो, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, छोटी सी ही वीडियो होगी, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना था, ज़्यादा तो कुछ था नहीं। तो अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो हिट दी लाइक बटन कर दो फटाफट से, और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।